संभल में विशाल बावड़ी का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों और केयर टेकर से बावड़ी के मालिकाना हक की जानकारी ली है। जिला प्रशासन चंदौसी के गणेशपुर इलाके में मिली बावड़ी क्षेत्र में बने मंदिरों और मंदिर की करीब 125 बीघा जमीन का अधिग्रहण कर सकता है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, जिलाधिकारी ने वहां पर पहुंचकर जानकारी ली है। बावड़ी की जमीन का जिला प्रशासन अधिग्रहण कर सकता है। बावड़ी की जमीन अधिग्रहण हो सकती है, जिला प्रशासन इसका अधिग्रहण कर सकता है। गणेशपुर में मिली बावड़ी का यहां पर जायजा लिया गया है। संभल में एक तरफ प्राचीन मंदिर, तीर्थ स्थलों, बावड़ियों और कुएं को सुरक्षित करने का कार्य प्रशासन जोर शोर से कर रहा है। वहीं अब एएसआई संरक्षित धरोहरों को भी संवारने पर प्रशासन की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में संभल डीएम और एसपी ने राजस्व की टीम समेत मुगलकालीन 500 साल पुराने सौंधन के किले का निरीक्षण किया, लेकिन इसकी बदहाल और खस्ताहाल हालत को देखकर अधिकारियों ने नाराजगी जताई। इस दौरान अफसर पूरे किले के आसपास सैकड़ों घरों को देखकर चौंक गए। अधिकारियों ने जल्द से जल्द किले के आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने और इस किले को सुरक्षित करने की बात कही है। संभल जनपद में कुल 6 स्थान एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बेरनी है, गुमथल है, सरथल है और जो विवादित धर्मस्थल है, सौंधन का किला है और फिरोजपुर का किला है। कुल 6 स्थल आते हैं। तो आज ये स्थान पे हम आए थे, तो ये जो गेट बड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंतर्गत आता है। इस समय हम सौंधन का किला में हैं, जहां पर जिलाधिकारी और एसपी समेत एसडीएम यहां पर पहुंचे हैं। अधिकारी इस किले को देखकर और इसके आसपास के इलाके को देखा गया अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि तकरीबन 15 बीघा का ये पूरा खूबसूरत एरिया है और जिसमें आप देखेंगे ऊपर आपको यहाँ पर बोर्ड भी नज़र आएगा। ये सौंधन का किला कई साल पुराना, तकरीबन 400 से 500 साल पुराना इसका इतिहास रहा है और मुकर्रब खान के नाम पर और उनकी रियासत के नाम पर इस किले का यहाँ पर जीर्णोद्धार कराया गया था और यहाँ पर मुकर्रब खान को गवर्नर बनाया गया था। मैं आपको दिखाऊंगा इस किले की खूबसूरती, बहुत ही शानदार ये किला है और इसका जो गेट हमने देखा, क्योंकि अमूमन हमने इससे पहले 2-3 किले देखे जिनका गेट, ये फ्रंट गेट जो है ये इस तरह का होता है और इस गेट को और इसकी बनावट जो है काफ़ी अलग तरह की है। आप देखेंगे गुंबद नुमा जो गेट का हिस्सा है, सिरा है, वो आपको दिखा रहे हैं। तो उधर कई सालों से किले के आसपास रहने वाले लोगों ने दावा किया कि उनके पूर्वज वहां पर कई सालों से रहते आए हैं। लोगों ने किले से हटाए जाने की सूरत में कहीं और जगह दिए जाने की मांग की है। सौंधन का ये किला कई साल पुराना तो है ही, वहीं इसका इतिहास भी मुगलों से जुड़ा हुआ है, लेकिन कई सालों से एएसआई के अंतर्गत आने के बाद भी इसकी हालत जीर्ण शीर्ण बनी हुई है। वहीं आज जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका जायजा लिया और इसकी बनावट देखकर वो काफ़ी खुश हुए कि इसको एक धरोहर के रूप में जिस तरह से एएसआई ने रखा था उसको एक बार फिर सजाया संवारा जा सकता है। और लेकिन इसके अलग जो 15 बीघा की ज़मीन ऐतिहासिक रूप से राजस्व के पन्ने में अंकित है कि सौंधन के किले के आसपास की जो ज़मीन है वो 15 बीघा ज़मीन जो है यहाँ पर होनी चाहिए। जब अधिकारी यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर आबादी बसी हुई है और आबादी के साथ यहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों के घर बने हुए हैं और सभी को यहाँ पर टीम को देखकर आश्चर्य भी हुआ होगा, क्योंकि सौंधन के किले के आसपास 15 बीघा ज़मीन कहाँ गई। तो ऐसे में जो आसपास बने हुए घर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी घर यहाँ पर कई सालों से बसे हुए हैं। उन लोगों का ये दावा है कि उनके पूर्वज यहाँ पर रहते थे और इसी तरह से वो रहते हुए यहाँ पर आए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि सौंधन के इस किले को अगर दोबारा से इसका जीर्णोद्धार कराया जाए तो इन घरों का क्या होगा, क्योंकि 15 बीघा ज़मीन के अंतर्गत इन पूरी बस्तियों में रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे। अब इन लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी और संकट भी है। आखिर इतने सालों में एएसआई के अंतर्गत आने के बाद भी एएसआई ने इस किले की सुध क्यों नहीं ली, क्योंकि जिस तरह से इस किले की हालत है, जर्जर हालत में ये किला है। और अब प्रशासनिक अधिकारियों के देखने के बाद क्या यहाँ की कायाकल्प होगी या नहीं, ये देखना होगा। संभल का इतिहास जितना पुराना है, वहीं यहाँ पर कई ऐसे किले हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।
और इसीलिए स्थानीय प्रशासन अब इन किलों की सुध लेने की सोच रहा है, जो कई सालों से इसी तरह से बंजर और वीरान पड़े हैं। देखिए कितनी खूबसूरती और नक्काशी और स्थापत्य की कला इन किलों से झलक रही है। और ये किला जिसे हम दिखा रहे हैं, ये सोंधन का किला है और कई सालों से इसी तरह से इसकी हालत जर्जर हो चुकी है। हालांकि ये दावा यहाँ पर किया जाता है कि एएसआई के अंतर्गत ये किला है, लेकिन एएसआई ने खुद इसकी सुध नहीं ली, क्योंकि अगर इसकी खूबसूरती और इसकी बनावट को देखा जाए तो कई साल पुराना ये किला है। और यहाँ पर इस किले को देखकर आपको लगेगा कि इसकी ये एक धरोहर है। हालांकि तकरीबन 400 से 500 साल पुराना ये है। और आगे मैं कहूँगा प्रदीप प्रधान से ज़्यादा आगे न जाएं, क्योंकि इसमें चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है और वो लाइट देखते ही अचानक हमला करते हैं। तो ये देखिए, ये जो किला है ये कई साल पुराना है और इस किले की बनावट देखकर लगता है कि यहाँ पर इस किले के अंदर कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। और इसीलिए सरकार अब चाहती है कि इनको संरक्षित किया जाए। और संरक्षण इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये वो किले हैं जो कई सालों से इसी तरह से बंजर हैं, लेकिन एएसआई को अब इनकी सुध लेने की ज़रूरत है और इसीलिए स्थानीय प्रशासन अब इन किलों की सुध ले रहा है। तो उधर कई सालों से किले के आसपास रहने वाले लोगों ने दावा किया कि उनके पूर्वज वहां पर कई सालों से रहते आए हैं। लोगों ने किले से हटाए जाने की सूरत में कहीं और जगह दिए जाने की मांग की है। पहले से ही यहाँ रह चले आए हैं, बड़े बूढ़े हमारे दादे परदादे, हमारा जन्म भी इसी में हुआ है और साहब ऐसी कोई दिक्कत आज तक नहीं आई। हम रहते हैं यहाँ से 70 साल से। अच्छा, ये जमीन जो है सोंधन का किला जो है, जिसमें उसके आसपास तकरीबन 15 बीघा जमीन है। अच्छा। अब 15 बीघा जमीन में ये सारे घर बन गए आप लोगों के? हाँ, ये तो पुरातन पुरखों से 5 पीढ़ी बदल गई जब से बने हुए हैं। बड़े बूढ़े रहते चले आए, दादा परदादा ये कुछ नहीं पता। दादा परदादा रहते चले गए, वो भी ऐसा ही बताते थे, ऐसा ही देखा है। मरते चले गए, इसमें रहते चले आए। अब ये क्या पता सरकारी जमीन है क्या, हमें तो ऐसे ही देखा है, हमारे बड़े बूढ़ों ने ऐसे ही है। वो तो ये तो बड़े बूढ़ों को पता हो कि सरकारी है या कैसे है, भाई ये तो हमें पता ना। संभल में 29 मार्च 1978 को हुए दंगे की यादें वहां के बुजुर्गों के जहन में ताजा हैं। संभल के 97 साल के बुजुर्ग ओमकार शरण गुप्ता ने न्यूज 18 के कैमरे पर रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। धोखा दे दिया उन्होंने। दे दिया हमारी दुकान सामने। उन्हें पता है उनके सामान कहाँ रहता है, दुकान कहाँ है, गोदाम कहाँ है, सब पता चलता। खत्म कर दिया। क्या कहें उनसे, लड़े हम उनसे बन जाकर, हाँ आओ हमारे पास आओ तो राम राम सत्ता हो जाएगा। क्या फायदा, डर तो लगता ही है। कसाई तो यही कसाई है, उसे कोई तकलीफ नहीं होती। पुलिस को आपने बताया? फिर कोई पूछने आया तभी तो बताते हैं। पुलिस को बताया था आपने कुछ? हमने कोई पूछने आएगा तभी तो बताएंगे, कोई पूछने नहीं आया तो कैसे बताएंगे। कोई पूछने आएगा तभी तो बताएंगे। आपके बच्चे वगैरह परिवार में कितने लोग थे? कोई ऐसा उसमें शामिल तो नहीं था? हमारे बच्चे नहीं थे उस वक्त। हम बैठते थे, एक लड़का है हमारा आज 60 साल का होगा उस वक्त, वो था और हम थे बस। ये दंगा हुआ कैसे बाबूजी? अब ये हमें मालूम है सब कैसे हुआ। हम तो भाग गया वहाँ से। अच्छा। नकाशा में सुन रहे ये तमाशा हो रहा, मैंने भागो यहाँ से। इतनी टाइम नहीं है जो हम दुकान की रक्षा कर सकें।